नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। मई में किसका बढ़ेगा पैसा, किसका बढ़ेगा खर्च, मई में किसको लेना पड़ेगा उधार और किसकी होगी बचत, मई में कैसी रहेगी आपकी आमदनी, जानने के लिए देखिए काल चक्र। तो आज का काल चक्र बेहद ही खास है आप सभी के लिए, क्योंकि आज के कार्यक्रम की चर्चा का विषय सीधे आपकी जेब से जुड़ा हुआ है। यानी कि आज काल चक्र में बात होगी मई महीने की आपकी इनकम से जुड़ी हर भविष्यवाणी की। मई में किसका बढ़ेगा बैंक बैलेंस, किसका होगा ज्यादा खर्च, और मई में कौन कर पाएगा ज्यादा सेविंग्स और किसको लेना हो सकता है उधार। मई में राशि के मुताबिक क्या कहता है आपकी इनकम का ग्राफ, आज पंडित जी कालचक्र में आपको यही बताएंगे। तो लगातार कालचक्र देखते रहिए, क्योंकि मई महीने में आपके भविष्यवाणी को लेकर तो हमने चर्चा की, लेकिन आज ये पंडित जी आपको बताएंगे आपके राशि के हिसाब से कि आपके ग्रह गोचर कैसे हैं, जिससे आपकी आमदनी कैसे बढ़ेगी, क्योंकि इस आमदनी के लिए आप लोग लगातार मेहनत करते हैं। और पंडित जी साथ में आपको उपाय भी बताएंगे, तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। तो अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए अब सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। क्या मई महीने में मेष राशि वालों का बैंक बैलेंस बढ़ेगा? क्या इनका बजट संभलेगा या फिर इनकी सेविंग्स में आएगी कमी? क्या कहता है मई में आपकी इनकम का ग्राफ, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी मेष राशि है, चाहे जन्म नाम से और चाहे प्रचलित नाम से, या आप मेष लग्न में ही पैदा हुए हैं, तो तीनों लोगों के लिए एक बात गौर से सुनने की है। वो ये कि चाहे आपकी मेष राशि जन्म से हो, चाहे प्रचलित नाम से हो, और चाहे मेष लग्न में आपका जन्म हो, मई महीने में आपके लाभ भाव का स्वामी शनि आपके व्यय भाव में स्थित है, जो कदापि शुभकारी नहीं है। ये आपके आय स्रोत पर अवरोध उत्पन्न करेगा। शनि बुध के कारण आपको आर्थिक स्थिति सुधारने में पूरा भगीरथ प्रयास करना पड़ेगा। मेहनत के अनुसार धन लाभ नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके 12वें भाव में बुध शुक्र शनि और राहु चार ग्रहों की स्थिति है, जिसमें 2 शुभ ग्रह और 2 पापक ग्रह हैं। ऐसी स्थिति में आप पूरे महीने संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। आमदनी बढ़ने में देरी हो सकती है, खर्च नियंत्रण से बाहर जा सकते हैं, आय स्रोत सिमटेगा और खर्च बढ़ेगा। लेकिन मई महीने में मेष राशि वालों पर शुक्र और गुरु की कृपा थोड़ी सी रहेगी। बढ़ते खर्च के बीच गुरु आपकी सेविंग्स को सुरक्षित रखने में मदद करेंगे। ये द्वितीय भाव के बृहस्पति का फल नहीं है, बल्कि ये बृहस्पति जब अपना ट्रांजिट बदलेगा तब उसका फल होगा। कोई बड़ी धनहानि होने नहीं देगा बृहस्पति, लेकिन मई महीने में मेष राशि वालों को किसी नए स्रोत से धन लाभ नहीं हो पाएगा। नई बचत कर पाना भी मुश्किल हो सकता है। किसी के उकसाने में या बहकावे में आकर आर्थिक फैसला नहीं लेना चाहिए। सोच समझ करके कहीं पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वरना नुकसान की संभावना ज़्यादा है। प्रॉपर्टी या शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी फैसला आपको संभल कर इस महीने लेना चाहिए। अचानक लाभ मिलने की संभावना तो है, लेकिन किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचना होगा। कुल मिलाकर मई का महीना मेष राशि वालों के लिए बहुत ही मिला जुला है। खर्च बढ़ेंगे, लेकिन कोई गंभीर आर्थिक संकट नहीं आएगा। मई महीने में मेष राशि वालों को अपनी आमदनी और खर्च में संतुलन बनाकर चलना होगा। पूरे महीने आपको चाहिए कि आप ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का सुबह
सूर्योदय के बाद, सूर्य को अर्घ्य देने के बाद, गायत्री मंत्र करने के बाद 108 बार ओम अंग अंगारकाय नमः या ओम हंग हनुमतये नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। और इसके साथ साथ पूरे महीने हर शनिवार की शाम पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए और पीपल की 7 परिक्रमा भी करनी चाहिए। और पूरे महीने अगर हो सके तो आपको चाहिए कि आप मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं और वहां दर्शन पूजन करें, और अगर समय है तो वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा के कुछ पाठ भी करें। इससे आपका समय सुधरेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे एक दर्शक जुड़ चुकी हैं, दीप्ति दिल्ली से। दीप्ति, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जी, राधे राधे पंडित जी। राधे राधे। पंडित जी, मेरी बेटी है, उसका नाम है अदिति। उसकी जन्म तिथि है 26 सितंबर 2005 जी। उसके बारे में पूछना है, उसका भविष्य कैसा रहेगा, उसकी पढ़ाई और लिखाई। ऐसा है कि आपके पुत्री भाव का स्वामी चंद्रमा है, उससे द्वितीय सप्तम के स्वामी जो बनते हैं वो सूर्य और शनि बनते हैं। सूर्य और शनि का इत्तेसाल द्वितीय द्वादश से है। चंद्रमा और मंगल की युति है। पढ़ाई में और मेहनत करने की उसको ज़रूरत है। अभी वो एवरेज स्टूडेंट है, और अच्छा करने के लिए उसे और मेहनत करने की ज़रूरत है। उसके साहस में कमी हो रही है और पढ़ाई में जो स्पीड आनी चाहिए वो नहीं है। हो सके तो उसे 7 बार मंगलवार का व्रत भी करवा दीजिए, और हो सके तो मंगलवार के दिन उसके हाथ से गेहूं की रोटी और गुड़ गाय को खिलवा दीजिए। इससे उसका पढ़ाई ठीक होगा। जहाँ तक भविष्य का प्रश्न है तो सूर्य और शनि का बृहस्पति के साथ इत्तेसाल हो रहा है। भविष्य बढ़िया रहेगा, लेकिन जब उसकी उम्र 26 साल हो जाएगी उसके बाद उसका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों के बारे में कि कैसी रहेगी मई में इनकी फाइनेंशियल कंडीशन, क्या कहती है मई महीने की इनकी इनकम भविष्यवाणी। आइए जानते हैं। मई महीने के पहले भाग में वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि बृहस्पति आपके पहले भाव में ही रहेंगे। महीने के दूसरे पार्ट में, दूसरे भाग में आपके द्वितीय भाव अर्थात मिथुन राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे, गोचर कर जाएंगे। बृहस्पति की स्थिति आपको आर्थिक लाभ नहीं दिला पाएगी। कर्म के अनुसार ही आर्थिक लाभ होगा। और एक बात जो मुझे दिखाई दे रही है ये बात है कि सूर्य का व्यय भाव में होना और व्ययेश मंगल का सुख भाव में होना आमदनी को संकुचित कर रहा है। धैर्य रखें, क्योंकि रुका हुआ धन मिल सकता है। लाभ भाव में शुक्र, शनि, राहु और बुध के गोचर से अलग अलग स्रोतों से आपको धन लाभ हो सकता है। बुध के महीने में 2 बार राशि परिवर्तन से आपकी बचत में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। नई बचत कर पाना आपके लिए बहुत आसान नहीं होगा, लेकिन प्रॉपर्टी या गाड़ी खरीदने के लिए समय ठीक है। मई महीने में वृषभ राशि के जातकों को अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। महीने के दूसरे भाग में बृहस्पति से आपको सहयोग मिलेगा, आमदनी होगी, लेकिन बचत करना मुश्किल होगा। कुल मिलाकर मई महीने में वृषभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति औसत से बेहतर की ओर जा सकती है। और एक बात आप जान लीजिए कि यदि आपकी वृषभ राशि है तो आपको महालक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए और पूरे महीने सुबह शाम श्री सूक्तम के पाठ करने चाहिए। यदि आपकी वृषभ राशि है और आपको व्यस्तता है, आपके पास समय नहीं है, आप पाठ नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने घर के किसी सदस्य से कह करके सुबह शाम अपने घर के पूजा स्थान में
श्री सूक्तम और कनक धारा स्त्रोत के पाठ पूरे महीने अपने घर में करवाइए। इससे घर की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बात करेंगे मिथुन राशि वालों के बारे में, लेकिन उसके पहले हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं यूपी से। पवन, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जी पंडित जी, राधे राधे। राधे राधे। पंडित जी, मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ। मेरी जन्म तिथि है 12/9/1988। जी। सुबह 4 बजे के आसपास, झांसी का जन्म स्थान। पंडित जी, मैं नेत्रहीन व्यक्ति हूँ। क्या मेरी शादी हो पाएगी, और हो जाएगी तो कब तक होगी, और मेरी आगे जीविका कैसे चलेगी? शादी का योग तो बना हुआ है, ऐसे अधीर क्यों हो रहे हो? शादी नहीं होगी। बुध और बृहस्पति का इत्तेसाल हुआ है, शादी तो इसके पहले ही हो जानी चाहिए थी। देर होने का तो कुछ कारण ही नहीं समझ में आ रहा है। और बुध बृहस्पति का इत्तेसाल बना हुआ है, 2025 के अंत तक शादी हो जानी चाहिए। आपकी शादी के लिए आपको मैं एक बार उपाय बता दे रहा हूँ। शादी तो होगी ही, लेकिन बढ़िया शादी हो उसके लिए एक उपाय बता दे रहा हूँ। दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्त्रोत में एक मंत्र है, पत्नीम मनोरमामदे मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवम। इस मंत्र के पहले काम बीज ओम क्लीम और अंत में क्लीम ओम आप जोड़ दीजिए, और मंत्र तब हो जाएगा ओम क्लीम पत्नीम मनोरमामदे मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम क्लीम ओम। ये दुर्गा सप्तशती की किताब ले लीजिए, उसमें अर्गला स्त्रोत का चैप्टर है, उसमें ये मंत्र है। इसको शुद्धता से आप पढ़िए, 10 माला रोज जप करिए, 125 दिन भगवती दुर्गा की आराधना करते हुए ये उपाय करिए। सुंदर विवाह होगा, अच्छा दाम्पत्य जीवन रहेगा, मन अनुकूल पत्नी मिलेगी और बढ़िया भविष्य होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं हमारे एक दर्शक पूनम बिहार से जुड़ चुकी हैं। पूनम, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। सदा सुखी रहो पूनम। जी पंडित जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ जी, पंचगव्य जो आप बताएं गायत्री मंत्र का हवन करने के लिए, तो क्या पंचगव्य पंडित जी रोज बनाना पड़ता है, या बना लूंगी तो कितना दिन चलेगा, या फिर रेडीमेड बनाना पड़ता है, या खरीद के ले आऊंगी तो क्या वो ठीक रहेगा? पंचगव्य खरीद के नहीं लाना चाहिए जी। दूसरा सवाल पंडित जी, जो मेरा मतलब कि घर का भाग्य युद्ध कब तक होगा? मैं दिनों पंडित जी परेशानी में हूँ। मेरा घर में सब दवाई खा रहे हैं, मेरा भी पैर में दर्द हो गया है पंडित जी। मैं भी पटना से दिखा के आई हूँ, लाभ नहीं मिल रहा है। और मेरा घर का पूरे परिवार का भाग्य युद्ध कब तक होगा पंडित जी? जरा बता दीजिए, मैं बड़ी चिंतित हूँ पंडित जी। कितने साल की हो पूनम? जी मैं 40-42 साल की हूँ। पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है बेटा कि पंचगव्य अपने हाथ से बनाना चाहिए, और एक दिन पंचगव्य बना के रख लें तो वो 15 दिन तक चल जाएगा। और पंचगव्य से हवन करने की विधि अगर कभी मैंने बताई होगी तो वो विधि ये है कि जो अमृता, जिसको सुधा बल्ली कहते हैं, जिसको गुरुच और गिलोय भी कहते हैं, किसी भयंकर रोग की शांति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। गिलोय, गुरुच, सुधा, अमृता, ये सुधा बल्ली 4 नाम जो है गिलोय के ही हैं। तो उसके 4-4 अंगुल की हरी लकड़ियां काट लेनी चाहिए, 4-4 अंगुल की। और गाय के घी 1 कटोरे में रख लेना चाहिए, 1 कटोरे में पंचगव्य। और आम, नीम या पीपल की लकड़ियां हवन कुंड में जला करके आधी लकड़ी घी में डुबाना चाहिए एक तरफ, और आधी लकड़ी पंचगव्य में डुबाना चाहिए। और उस लकड़ी को मंत्र पढ़ते हुए गायत्री मंत्र से हवन करना चाहिए। 108 बार ये हवन करने से गंभीर से गंभीर बीमारी भी 7 दिनों के अंदर कंट्रोल हो जाती है और राहत मिल जाती है। ये प्रयोग देवी भागवत में लिखा हुआ है। अगर इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो देवी भागवत में गायत्री अनुष्ठान नाम का जो चैप्टर है उसे पढ़ोगे तो वो सारी बातें विस्तार से आपको पता चल जाएंगी। इससे पूरे परिवार का रोग समाप्त हो सकता है अगर 1 महीने तक लगातार ये हवन सुबह शाम कर दी जाए तो। जहाँ तक आपने अपने परिवार के भाग्योदय के बारे में पूछा है तो मैं बताना चाहूँगा
कि शुक्र अपनी उच्च राशि में है। आप चिंता मत करिए, आपका परिवार सतमार्ग पर है। आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बेटा आपको चाहिए कि आप एक बढ़िया श्रीयंत्र अपने घर में रखें, दक्षिणावर्ती शंख रखें। श्रीयंत्र को सुबह थाली में रख करके दक्षिणावर्ती शंख में क्रमशः जल, दूध, गन्ने का रस, शहद, घी, दही भर करके और श्री सूक्तम के मंत्रों को बोलते हुए अभिषेक करें। अगर आपको नहीं आता श्री सूक्तम तो YouTube पे श्री सूक्तम चालू करके और वो बजा दीजिए, वो मंत्र चलता रहे और आप अभिषेक करते रहिए। सारा अभिषेक समाप्त होने के बाद शुद्ध जल से श्री यंत्र को साफ करके साफ कपड़े से पोंछ करके चांदी के सिंहासन पर स्थापित करिए। एक कलावा लपेटिए, ऊपर हल्दी और चावल डालिए, रोली, सिंदूर, अबीर गुलाल और चंदन श्रीयंत्र पर लगाइए। लाल फूल से श्रृंगार करिए, धूप जलाइए, दिया जलाइए और एक पीतल या चांदी की प्लेट में काजू, किशमिश, मिश्री का भोग लगाइए और एक छोटी सी गिलास में पीने के लिए महालक्ष्मी के लिए जल रखिए और कपूर से आरती करिए और श्री सूक्तम और कनकधारा स्तोत्र के पाठ करिए। ये उपाय आप करना शुरू करिए। 6 महीने के अंदर ही आपके परिवार की पूरी परिस्थिति बदलना शुरू हो जाएगी और 3 साल तक अगर लगातार आपने ये उपाय कर लिया तो फिर आपके जीवन में कोई प्रश्न ही शेष नहीं बचेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों के बारे में कि कैसी रहेगी मई में मिथुन राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन, कब इन्हें पैसों का नुकसान उठाना पड़ सकता है और कब इनको पैसों के मामले में ध्यान देना है और कब इनको पैसों से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है। क्या कहता है इनका मई महीने का इनकम ग्राफ, ये जान लेते हैं। देखिए आपकी मिथुन राशि है, चाहे प्रचलित नाम से और चाहे राशि नाम से और चाहे आपकी मिथुन लग्न है, तीनों परिस्थितियों में मेरा ये फलादेश आपके जीवन को सटीक ढंग से छुएगा। मई महीने में मिथुन राशि वालों की आर्थिक स्थिति औसत से बेहतर रह सकती है। मंगल की स्थिति आपके धन भाव में है, जो आपकी आर्थिक स्थिति के लिए ठीक है। पुराने निवेश से इस महीने सीमित लाभ मिलने की संभावना है, लेकिन मंगल की स्थिति कमजोर होने से पूरा लाभ पाना मुश्किल होगा, क्योंकि मंगल अपनी नीच राशि में गोचर कर रहा है। पहले से जमा धन खर्च होने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में आर्थिक योजना बनाकर चलना बहुत जरूरी है। महीने के पहले भाग में सूर्य आपकी आर्थिक स्थिति को बल देंगे, क्योंकि अपनी उच्च राशि में रहेंगे और 23 मई तक बुध के कारण आपका मुनाफा बढ़ेगा, आमदनी का स्रोत बढ़ेगा। महीने के दूसरे पार्ट में सूर्य के कमजोर होने से आपके लाभ में थोड़ी सी कमी आएगी। महीने के दूसरे भाग में बृहस्पति बल देंगे, जिससे धन की रक्षा होगी। कुल मिलाकर मई का महीना मिथुन राशि के जातकों के लिए मिला जुला रहने वाला है। आमदनी और खर्च के बीच संतुलन बनाकर चलना होगा। घूमने फिरने, सुख संसाधनों पर खर्च बढ़ सकता है। इस महीने किसी को भी पैसे उधार देने से बचना होगा, लेकिन मिथुन राशि के कुछ लोगों को प्रॉपर्टी या गाड़ी खरीदने का सुख मिल सकता है। आपको चाहिए कि आपके भाग्य भाव का स्वामी शनि है, जो इस समय बुध के साथ युक्त है, तो आप हर शनिवार की शाम पीपल के नीचे जाकर के सरसों के तेल का दिया जलाएं और पीपल की 7 परिक्रमा करें और शनिवार को हो सके तो शाम को सुंदरकांड का पाठ करें। इससे निश्चित रूप से आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे एक दर्शक जुड़ चुकी है अर्चना पटना से। अर्चना, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। हेलो। हाँ बोलो बेटा। जी प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहो। जी मेरे 2 प्रश्न हैं। एक है मेरा बच्चे के बारे में। उसका जन्म है 16/6/2003 सुबह में 2:26 पर।
वो भी बीटेक की पढ़ाई कर रहा है दिल्ली में। तो उसके आगे उसको क्या करना चाहिए, उसका करियर बहुत अच्छा हो, और स्वास्थ्य के बारे में बताइए आप पंडित जी, और भविष्य के बारे में। और ये आप श्री यंत्र के बारे में बताते हैं तो मतलब एक श्री यंत्र थोड़ा सा धुंधला जैसा रहता है और एक पारदर्शी, तो वो कौन अच्छा होता है ये बताइए। और शाम में भी नहा के पूजा करना जरूरी है या सिर्फ पाठ कर लें तो हो जाएगा? देखो ऐसा है बेटा कि आपके पुत्र भाव का स्वामी जो है और उससे विद्या भाव का स्वामी, दोनों की स्थिति बहुत अच्छी है। बेटा आपका पढ़ाई में अच्छा है, इसका करियर भी ठीक होगा और बिना किसी सोर्स सिफारिश के ये अपनी ज़िंदगी को आसानी से आगे बढ़ा लेगा। जहाँ तक इसके सेहत की बात है तो कभी कभी वायु विकार एसिडिटी के कारण इसको पेट की कुछ समस्या हो सकती है। इसे पेट की समस्या न हो इसके लिए आपको चाहिए छोटी हरड़ भिगो करके उसको सुखा लीजिए और उसका पाउडर बना लीजिए और वो पाउडर इसको दे दीजिए। अगर हरड़ का पाउडर सप्ताह में एक बार 1 चम्मच हरड़ का पाउडर ये पानी में घोल करके सायंकाल पी लेगा तो सेहत ठीक रहेगी। अब देखो, जहाँ तक श्रीयंत्र की बात है तो श्रीयंत्र स्फटिक का सबसे अच्छा होता है। आजकल मार्केट में शीशे के श्रीयंत्र ज़्यादा बिक रहे हैं और श्रीयंत्र की पहचान जो होती है वो ये होती है कि अगर स्फटिक का है तो 2 स्फटिक की कोई चीज़ों को रगड़ने से आग की चिंगारी निकलती है, लेकिन 2 शीशे को रगड़ने से आग की चिंगारी नहीं निकलती है। एक लाल रंग का धागा रख दीजिए और उसके ऊपर श्रीयंत्र रख दीजिए और इसके ऊपर से ठीक उसके मध्य के ऊपर से देखिए, अगर उसका लाल रंग न दिखाई दे तो वो असली श्रीयंत्र होता है स्फटिक का। नहीं, अगर दिखाई दे रहा है लाल रंग तो वो शीशे का श्रीयंत्र है और स्फटिक का ही श्रीयंत्र। इस समय स्फटिक का श्रीयंत्र मिलने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, इसलिए पारे का भी श्रीयंत्र और चांदी का भी श्रीयंत्र आप रख सकते हैं। इससे पूजा करने से आपको पूरा फल मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात कर लेंगे कर्क राशि वालों के बारे में। कैसी रहेगी मई महीने में कर्क राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन? मई में कब इनको लेन देन में सावधानी बरतनी है और कब ये आमदनी बढ़ाने में सफल रहेंगे? क्या कहते हैं मई महीने में इनका इनकम ग्राफ, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी कर्क राशि है तो आपके राशि में इस समय नीच का मंगल 13 अंश 18 कला पर गोचर कर रहा है। आजाद भारत की भी राशि कर्क राशि है। आजाद भारत की भी राशि कर्क राशि है। जिस देश में आप रहते हैं इस देश की भी राशि कर्क राशि है और इस समय नीच का मंगल है। ऐसे में ये 45 दिन देश के लिए भी बहुत उथल पुथल भरे हुए हैं। केवल आपके लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए। मई महीने में शुक्र उच्च अवस्था में जरूर है आपके भाग्य भाव में, जो आपको आर्थिक लाभ दिलाएगा। महीने के पहले भाग में बृहस्पति के कारण अच्छा मुनाफा मिल सकता है। दूसरे भाव में सूर्य भी आमदनी बढ़ाने में मदद करेगा। मेहनत के अनुसार ही आमदनी बढ़ेगी, आपके प्रयास बेकार नहीं जाएंगे। लेकिन शनि की दृष्टि आपके लिए लाभ होने से आमदनी बढ़ने की गति थोड़ी धीमी करा सकता है। सूर्य के कारण आमदनी भी होगी और अच्छी बचत भी हो पाएगी। पुरानी बचत खर्च नहीं होगी, लेकिन इस महीने कर्क राशि के जातकों को अनावश्यक खर्च से बचना चाहिए। किसी स्रोत से रुका हुआ धन भी आपको मिल सकता है। मई महीने में कर्क राशि वाले जातक किसी के बहकावे में ना आए, सोच समझकर और सलाह लेकर ही निवेश करें।
इसी तरह से भारत के बड़े राजनेताओं को भी किसी के कहने में आकर के कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, बल्कि अपने विवेक से और देश की भलाई को ध्यान में रखते हुए उत्साह में नहीं, विवेक के साथ कोई निर्णय लेना चाहिए। पारिवारिक खर्च भी बढ़ने की संभावना है। अप्रैल की तुलना में मई का महीना आर्थिक दृष्टि से अच्छा है। मामूली परेशानियां आएंगी, लेकिन आपकी आर्थिक तरक्की रुकेगी नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। मई महीने में सिंह से लेकर मीन राशि में से किसका फाइनेंशियल ग्राफ आसमान छूने वाला है और किसकी कड़ी मेहनत के बाद भी आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया रहने वाला है। और अपनी चर्चा को अब आगे बढ़ाते हुए बात कर लेंगे सिंह राशि वालों की। और सिंह राशि वालों की मई महीने में आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कब इनकम बढ़ेगी या घटेगी, कब निवेश और खर्च संभल कर करना है, क्या कहती है मई की इनकी इनकम भविष्यवाणी, आइए जान लेते हैं। देखिए, अब सिंह राशि के जातकों के बारे में मैं बात कर रहा हूं। सिंह राशि के जातक ये जान लें कि इस समय आपका राशि स्वामी आपके भाग्य स्थान में अपनी उच्च राशि में 20 अंश 40 कला पर गोचर कर रहा है। लेकिन वर्तमान में जब मैं ये कार्यक्रम कर रहा हूँ, आपसे बोल रहा हूँ, तो इस समय वो तुला के नवमांश में नीच के नवमांश में है। ये स्थिति ज़्यादा नहीं, ये स्थिति ज़्यादा से ज़्यादा आज की है। मई महीने में सिंह राशि वालों को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। मेहनत का फल थोड़ी देरी से मिलेगा। क्यों? क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों का चतुर्थ दशम इत्थसाल हो रहा है, जिसको प्रश्न कुंडली के आधार पर गुप्त बैरा दृष्टि कहते हैं। गुप्त बैरा दृष्टि जो होती है वो कार्य संपादन में रुकावट डालती है और परिणाम देर से मिलता है। इस महीने संपत्ति खरीदने या बेचने से भी लाभ मिल सकता है। महीने के मध्य में कोई महत्वपूर्ण काम बहुत सावधानी से आपको करने की जरूरत है और किसी काम में जल्दबाजी न दिखाएं, वरना कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। बचत होने की संभावना है। किसी पुराने निवेश से कुछ लोगों को लाभ मिल सकता है, लेकिन सब जरूरत होने के बावजूद भी स्थिति में सुधार आपके रहेगा। बचत थोड़ी मात्रा में खर्च भी होने की संभावना है। पारिवारिक और सामाजिक आयोजनों पर खर्च बढ़ सकता है, लेकिन कोई बड़ा आर्थिक नुकसान नहीं होगा, ये मेरा विश्वास है। हाँ, थोड़ा सा लग्जरी लाइफ पर, विलासिता पर या वाहवाही में आकर के दिखावा करने के लिए ज़्यादा खर्च करने से आपको बचना चाहिए। और आपको नित्य प्रातः सूर्योदय के समय स्नान करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के सूर्य को 3 बार में अर्घ देना चाहिए। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः कहते हुए पानी में रोली, चावल, दुर्वा और फूल डाल करके तांबे के लोटे से जल देना चाहिए। और उसके बाद अपने पूजा स्थान में बैठ करके कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र जरूर बोलना चाहिए। इससे आपका पूरा महीना मंगलमय रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। मई महीने में कन्या राशि वालों को क्या धन लाभ होगा, क्या मई में इनको पैसे के लेन देन और निवेश से बचना है, क्या कहती है मई महीने की इनकी इनकम भविष्यवाणी, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी कन्या राशि है या कन्या लग्न में आप पैदा हुए हैं तो आपके सप्तम भाव में चतुर्ग्रही योग बना हुआ है। बुध, शुक्र, शनि और राहु की स्थिति है। आपके राशि में अभी भी केतु की स्थिति बनी हुई है। आपके मृत्यु भाव में सूर्य है और आपके भाग्य स्थान में बृहस्पति है। तो मई का महीना कन्या राशि के जातकों के आर्थिक स्थिति के लिए सामान्य से बेहतर रहने वाला है। मंगल के कारण आपको अचानक धन लाभ होने की संभावना है।
ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि मंगल नीच नवांशक में नहीं है, तुला के नवांशक में है, आगे उसका वृश्चिक का नवांशक है। धन लाभ होने की संभावना है। धन कमाने के लिए की गई यात्राएं फायदेमंद साबित होंगी, लेकिन यात्राओं में कष्ट की भी संभावना है। आर्थिक मामलों में गैर कानूनी कार्य करने में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उम्मीद से कम लाभ मिलने की संभावना है। पैसों के लेन देन में समझदारी और सावधानी दिखाएं। ज़्यादा लालच के चक्कर में कहीं निवेश करने से बचें। जहां से उम्मीद थी वहां से आर्थिक मदद नहीं मिल पाएगी, लेकिन महीने के अंत में पैसे का लाभ जरूर मिलेगा। पुराने निवेश का लाभ महीने के अंत में मिल सकता है। संपत्ति या गाड़ी खरीदने के भी योग बन सकते हैं। मई महीने में कन्या राशि के जातकों को अपने समय और धन का प्रबंधन ठीक से करने की जरूरत है। मई महीने में आपको बजट बनाकर चलना होगा। निवेश से पहले जरूरी जानकारी इकट्ठा करें और सलाह जरूर लें। देखिए, अगर आपकी कन्या राशि है तो मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा, मेरा आग्रह आपके लिए ये है कि आपको पूरे महीने महालक्ष्मी की उपासना सुबह शाम करनी चाहिए और हो सके तो किसी देवी के सिद्ध पीठ में जाकर के दर्शन पूजन भी करना चाहिए, जैसे विंध्यवासिनी, वैष्णो देवी, कोल्हापुर, ज्वाला देवी, चिंतपूर्णी, हिंगलाज, मनसा देवी, कहीं भी किसी भी देवी के सिद्ध स्थान में जाकर के आप अगर पूजा उपासना करेंगे तो निश्चित रूप से आपके भाग्योदय में 4 चांद लगेगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं, रंजीत दिल्ली से। रंजीत, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 30 जुलाई 1990 और समय है दिन के 2:30 बजे। जी पंडित जी, मुझे एक ही सवाल पूछना है। मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं कहीं लग पा रही है पंडित जी। 3-4 साल से वो बहुत परेशान है जॉब के लिए, तो कब लग पाएगी और कोई उपाय? मैं कनक धारा और श्री सूक्तम का पाठ भी करती हूँ रोज सुबह शाम को, और फिर भी मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं लग पा रही है। चलो, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम्हारे हस्बैंड की जॉब 21 दिनों के बाद लग जाएगी। तुम जब श्री सूक्त और कनक धारा का पाठ करती हो तो श्री सूक्त की पूजा भी किया करो। जैसे मैंने अभी एक दर्शक को बताया था, उसी तरह से तुम भी श्री सूक्त की पूजा किया, श्री यंत्र की पूजा किया करो। और बाद में जब पूजा समाप्त हो जाए तो बाएं हाथ से श्री यंत्र को उठाकर दाहिने हाथ की हथेली पे रख लो और जहाँ बैठ के पूजा करती हो वहाँ की सिटकिनी लगा दो और कमरे में अकेले रहो और 5 बार श्री यंत्र से कहो कि हे यंत्रराज, आप मेरे पति की आजीविका की व्यवस्था कर दीजिए। हे यंत्रराज, आप मेरे पति की आजीविका की व्यवस्था कर दीजिए। 5 बार कह करके फिर श्री यंत्र को बाएं हाथ से लेकर फिर दाहिने हाथ से लेकर और उनको आसन पर विराजमान कर दो। 21 दिन लगातार करो। 21 दिन के बाद तुम्हारे पति को अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी और सम्मान के साथ उनकी आजीविका भी चलेगी। जिन लोगों के भी जीवन में कोई चैलेंजिंग मैटर है और अगर आप श्री यंत्र की पूजा करते हैं और श्री यंत्र की उपासना करते हैं तो कलयुग में मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि श्री यंत्र से कही हुई बात तत्काल सद्य पूर्ण होती है, बशर्ते ये है कि आप उनकी पूजा नियम से कर रहे हों और नियमित रूप से आपका समर्पण उनके प्रति होना चाहिए। ये आप आजमा के देख लीजिए। निश्चित रूप से रंजीत, तुम्हें बेटा इससे तुम्हारे पति के आजीविका में सफलता मिलेगी पूरी। हाँ, ये कहते हुए कि मेरे पति की नौकरी की व्यवस्था कर दीजिए, आपके मन में विश्वास भी होना चाहिए कि अब हो जाएगा। ये मन में विश्वास नहीं होगा, अरे यार मैं तो कह रही हूँ पता नहीं होगा कि नहीं, ये मन में विचार नहीं आना चाहिए। मन में उस समय नकारात्मक विचार नहीं आना चाहिए। विचार ये होना चाहिए कि अरे अब तो इतने बड़े ब्रह्मास्त्र से ये बात कह रही हूँ, अब तो हो ही जाएगा, अब तो हो ही जाएगा, अब कोई ना रोकने वाला। बस ये बात मन में रख लीजिए तो हो जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। मई में तुला राशि वालों को कब ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ सकता है और कब इनका बजट संभलेगा, क्या कहता है मई का इनका इनकम ग्राफ, आइए जानते हैं।
देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी शुक्र इस समय अपनी उच्च राशि में 8 अंश 26 कला पर मीन राशि में और छठे भाव में गोचर कर रहा है। और आपके द्वितीय भाव का स्वामी मंगल है, जो आपके इस समय दशम भाव में गोचर कर रहा है। शुक्र मंगल की स्थिति परस्पर पंचम नवम है। ऐसे में मई महीने में तुला राशि के जातकों की आमदनी तो बढ़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन बचत करने में मुश्किल पैदा होगी। महीने के पहले भाग में अर्थात 15 मई से पहले आपकी आमदनी अच्छी रहेगी। पुराने कर्ज उतारने के लिए ये शुरुआत आपके लिए ठीक रहेगी। लेकिन महीने के दूसरे पार्ट में 15 मई के बाद सूर्य आपकी आर्थिक स्थिति को थोड़ा सा कमजोर कर सकते हैं। अच्छी आमदनी के होने के बावजूद भी आप सेविंग्स करने में मुश्किलों का सामना करेंगे। मई महीने में तुला राशि वाले बहुत संभल कर निवेश करें। आप गलत जगह पैसा लगा सकते हैं, जिससे नुकसान संभव है। कुल मिलाकर इस महीने नया निवेश ना करने की सलाह है। बचत को बचाने पर ध्यान लगाएं। शॉपिंग में पैसे ज़्यादा खर्च होने की संभावना है। किसी को भी उधार न दें। आमदनी और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखना होगा। इस समय आपके सामने अचानक कुछ बड़े खर्चे आ सकते हैं। उधार लेने से बचने की कोशिश करनी चाहिए। महीने के अंत में थोड़ी सी राहत मिलेगी। किसी प्रभावशाली व्यक्ति के संपर्क में आने से आमदनी बढ़ने के योग बन सकते हैं। कुल मिलाकर मई का महीना तुला राशि के जातकों के लिए मिला जुला रहेगा। मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपका राशि स्वामी शुक्र है, आपका भाग्येश बुध है और आपका पंचमे शनि है। और बुध शुक्र शनि तीनों का इस समय इत्तेफाक चल रहा है। मैं चाहूँगा कि इस महीने आप शुक्रवार के दिन, और रोज नहीं तो केवल शुक्रवार के दिन, यदि महिला हैं तो वैभव लक्ष्मी का व्रत कर लें। अगर आप पुरुष हैं तो शुक्रवार के दिन एक लाल फूल की माला, एक नारियल, थोड़ी सी बर्फी लेकर के किसी देवी मंदिर में जाएं और वहाँ पे लाल फूलों की माला चढ़ाकर, बर्फी का भोग लगाकर, नारियल मंदिर परिसर के बाहर निकल करके और देवियों के नाम पर नारियल तोड़ दें। अगर ये उपाय आपने लगातार किया और उस नारियल को फेंके नहीं, उसको घर ले आकर के प्रसाद के रूप में परिवार में बांट दें। ये उपाय अगर आपने कर लिया तो निश्चित मान के चलिए कि आपके जीवन में आने वाली सारी अड़चनें दूर हो जाएंगी और आप सुखपूर्वक पूरा महीना व्यतीत करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। मई में कब मिलेगी वृश्चिक राशि वालों को पैसे से जुड़ी हुई अच्छी खबर, और कब इनका खर्च ज्यादा बढ़ सकता है, क्या कहता है इनका मई महीने का इनकम ग्राफ, आइए जान लेते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके पंचम भाव में इस समय बुध शुक्र शनि और राहु की स्थिति है। आपके छठे भाव में सूर्य उच्च का होकर के 20 अंश 40 कला पर गोचर कर रहा है। आपके सातवें भाव में बृहस्पति हैं, जिनकी दृष्टि आपके राशि पर आ रही है। तो भाई ये कहना चाहता हूं कि आपका राशि स्वामी मंगल तो है नीच राशि में, मूल मालिक ही आपका नीच राशि में है। तो मई महीने की शुरुआत में वृश्चिक राशि के जातकों को मिला जुला परिणाम मिलेगा। कुछ लोगों के लिए कुछ अच्छा होगा, कुछ लोगों के लिए कुछ अच्छा नहीं होगा। तो ऐसे में अगर पैसे का लेन देन करना है तो विशेष सावधानी से लेन देन करें। महीने के दूसरे भाग में आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अचानक बड़ी जिम्मेदारी या बड़े खर्च सामने आ सकते हैं। घर की मरम्मत या सुख सुविधाओं पर खर्च बढ़ सकता है। महीने के मध्य में आपकी आमदनी में थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन आय के स्रोत में कमी ना हो आने से बुरा प्रभाव कम पड़ेगा। मई महीने में वृश्चिक राशि के जातकों के सामने अचानक कुछ खर्चे आ सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शुक्र अपने भाव से छठे भाव में बैठा हुआ है, तो कुछ अप्रत्याशित खर्चे आ सकते हैं।
आमदनी के कुछ नए स्रोत भी बन सकते हैं, लेकिन बचत करना आपके लिए जरूरी है। इस महीने उधार के लेन देन से आपको बचना चाहिए। महीने के अंत में नौकरी और कारोबार से धन लाभ के योग बन सकते हैं। बस आपको चाहिए कि आप नित्य हनुमान जी की उपासना करें और मंगलवार के दिन अगर हो सके तो किसी हनुमान मंदिर जाएं, हनुमान जी के चरणों में लगा हुआ सिंदूर पुजारी से कहकर अपने माथे पर लगवाएं, हनुमान मंदिर में कुछ दान पुण्य करें। अगर हो सके तो 10 हनुमान चालीसा की पुस्तक ले जा करके हनुमान मंदिर के पुजारी को सौंपें। इससे निश्चित रूप से आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं धनु राशि वालों की कि कैसी रहेगी मई महीने में धनु राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन। मई में कब इनको लेन देन में सावधानी बरतनी है और कब ये आमदनी बढ़ाने में सफल रहेंगे, क्या कहता है मई महीने में इनका इनकम ग्राफ, आइए जानते हैं। मई महीने में धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके चतुर्थ भाव में बुध, शुक्र, शनि और राहु का गोचर है। आपके पंचम भाव में सूर्य का गोचर है। छठे भाव में आपका राशि स्वामी बृहस्पति शत्रु और रोग स्थान में है। ऐसे में मई महीने में धनु राशि के जातकों को शुक्र का साथ मिलेगा। मंगल भी आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने का काम करेगा। सूर्य के कारण आपको कर्म के अनुसार ही धन लाभ होगा। इस महीने आपकी मेहनत रंग लाएगी। इस महीने धन का प्रबंधन सही तरीके से अगर करेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। संपत्ति से जुड़े विवाद सुलझाने के लिए समय शुभ है, लेकिन शनि की स्थिति इस महीने शुभ नहीं है। आपको सेविंग्स करने में कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बचत खर्च होने की संभावना बन सकती है, लेकिन बृहस्पति की स्थिति किसी भी बड़े आर्थिक नुकसान से आपको बचाएगी। एक से ज़्यादा स्रोतों से आपको धन लाभ होगा। पुराने निवेश से भी आपको धन लाभ हो सकता है। कोई भी नया निवेश सलाह लेकर आपको करना चाहिए। यात्रा या शिक्षा पर धन खर्च होने की संभावना है। प्रमोशन हो सकता है। कारोबार में मुनाफा बढ़ सकता है। इस महीने आपको बचत करनी है तो थोड़ा कंजूस बनना पड़ेगा। बचत करने के लिए नई प्लानिंग करने की ज़रूरत है। और अगर आपकी धनु राशि है तो मैं तो आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप नित्य प्रातः सूर्य को जल दें। जल देने के बाद 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। गायत्री मंत्र के जप करने के पहले अगर 5 बार आप प्राणायाम कर लें, नाड़ी शोधन प्राणायाम कर लें, तो आपके सारे बिगड़े काम बनने लगेंगे। इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए मई का महीना इनकम के लिहाज से कैसा रहने वाला है? अपनी इनकम बढ़ाने के लिए इनको मई में कौन से अचूक उपाय करने चाहिए, साथ ही कौन है आज के ईमेल कुंडली विजेता, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि की। मई का महीना मकर राशि वालों के लिए इनकम के लिहाज से कैसा रहेगा? क्या इनको धन लाभ होगा या फिर इनको उठाना पड़ सकता है भारी नुकसान? आइए जानते हैं। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि इस महीने के शुरुआत में आपके तृतीय पराक्रम स्थान में राहु, शनि, बुध और शुक्र की स्थिति है। आपके सुख स्थान में माता के स्थान में सूर्य है और आपके संतान भाव में बृहस्पति है। अगर इन ग्रहों का फल देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि मई महीने में मंगल की स्थिति आपके धन के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि मंगल की स्थिति परस्पर सप्तमस्थ है और वो नीच राशि में है। धन लाभ होते होते, डील होते होते रुक सकती है। मेहनत और कोशिश का फल विलंब से मिलेगा। फिजूल खर्ची भी अगर आप नियंत्रण में रख सकें तो शायद आपकी सेविंग सुरक्षित हो सकती है। महीने के पहले हिस्से की तुलना में दूसरा हिस्सा धन लाभ कराएगा। मई का महीना आपकी आर्थिक स्थिति के लिए दूसरा पक्ष शुभ है, लेकिन आपको मंगल के गोचर में थोड़ा सावधान रहना होगा। गुस्से में आकर के
कोई आर्थिक फैसला नहीं लेना चाहिए। निवेश में किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक सामान या गाड़ी खराब होने से धन खर्च होगा। इलाज में भी पैसे खर्च हो सकते हैं। प्रॉपर्टी या लंबी अवधि के लिए निवेश संभल कर करें और सलाह लेकर करें। आर्थिक स्थिति को सुधारना है तो हर पहलू पर नज़र रखें। महीने के अंत में आपको लेन देन में विशेष सावधानी बरतनी होगी। जोखिम भरी योजनाओं में पैसे लगाने से बचना होगा। इस महीने पैसे कमाने के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता आपको नहीं अपनाना चाहिए। और अगर आपकी मकर राशि है तो आप ये बात अच्छी तरह से जान लीजिए कि आपके आय स्रोत का स्वामी मंगल और आपके धन भाव का स्वामी शनि होता है। मंगल शनि की पंचम स्थिति है। अगर आप हनुमान उपासना जितना अच्छा कर सकते हैं उतनी अच्छी आपकी आर्थिक स्थिति हो सकती है। हाँ, ये बात अलग है कि आपके ऊपर ना तो शनि की 7.5 है ना तो ढैया चल रही है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि हनुमान की उपासना इसलिए आवश्यक है कि मंगल नीच राशि का है और आपके सप्तम भाव में है। इसलिए अगर इस पूरे महीने हनुमान जी की उपासना होगी तो इससे आपको लाभ मिलेगा। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, जिससे आपके सारे कार्य सकारात्मक तरीके से पूरे होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। मई में कुंभ राशि वालों को फायदा होगा या नुकसान? मई में इनकी इनकम घटेगी या बढ़ेगी, क्या कहता है मई महीने का इनका इनकम ग्राफ? आइए जानते हैं। मई का महीना कुंभ राशि वालों जातकों के लिए आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। मई महीने के पहले भाग में बृहस्पति की स्थिति आपको कम लाभ देगी। अचानक यात्राएं करने से या किसी सामान की खराबी के कारण पैसे खर्च हो सकते हैं। इस महीने आपको सुख सुविधाओं पर भी धन खर्च करने से बचना होगा, लेकिन महीने के दूसरे भाग में आपको अच्छा आर्थिक लाभ होगा। इस महीने आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए जितनी मेहनत आप करेंगे उतना ही लाभ आपको मिलेगा। कोई भी आर्थिक योजना या निवेश को आपको गुप्त रखना चाहिए। सही समय आने पर इसका खुलासा करना चाहिए। भावुक होकर आर्थिक फैसले ना लें। असमंजस की स्थिति भी हो सकती है। अपने कारोबारियों या शुभ चिंतकों से सलाह लें। पुराने निवेश से इस समय धन लाभ हो सकता है। सैलरी बढ़ सकती है, बचत भी हो सकती है। अच्छे निवेश से आपको भविष्य में लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर मई महीने में कुंभ राशि वालों को अपनी आमदनी के हिसाब से ही बचत और खर्च की योजना बनानी चाहिए। अगर आपकी कुंभ राशि है तो ये बात आप जान लीजिए कि आपके धन भाव का स्वामी बृहस्पति और आपके आय भाव का स्वामी बृहस्पति है। बृहस्पति आपके लिए जितना अनुकूल होगा जीवन आपका उतना ही अच्छा होगा। बृहस्पति को अनुकूल बनाए रखने के लिए आपको चाहिए कि आप मलयागिर चंदन केसर में घिस करके राम दरबार या भगवान श्री कृष्ण को नित्य चंदन लगाएं और अपने माथे पर भी मलयागिर चंदन और केसर का तिलक पूरे महीने करके घर से निकलें और अंगूठे से अपने माथे पर तिलक लगाएं। अगर ये उपाय आपने कर लिया तो पूरे महीने आप जहाँ भी यात्रा करेंगे, जहाँ भी जिस उद्देश्य से जाएंगे, वहाँ आपको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। और आज की हमारे ईमेल कुंडली विजेता हैं आगर मालवा की रहने वाली मध्य प्रदेश से हैं तरुषी श्रीवास्तव, और इनकी माता जी रचना श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। रचना जी, तरुषी की सारी डिटेल पंडित जी को बता दिया गया है, आप सवाल पूछ सकती हैं। जी पंडित जी, राधे राधे। राधे राधे। मैं आपका प्रोग्राम सालों से देख रही हूँ और आपके अनुभव से मैं बहुत ज्यादा मतलब खुश हूँ। और थोड़ा अपनी बिटिया के बारे में पूछना चाहती हूँ कि उसकी सरकारी नौकरी किस विभाग में लगेगी और कब लगेगी, और स्वास्थ्य उसका कैसा रहेगा, और विवाह के बारे में भी पूछना चाहती हूँ कि विवाह उसका कैसा रहेगा, और वर पक्ष के बारे में थोड़ा बताइए पंडित जी। और थोड़ा गुड़िया को साहित्य के क्षेत्र में भी जाना चाहती है तो
उसका भविष्य मतलब कैसा क्या रहेगा? देखिए, पहला प्रश्न जो आपने अपने बिटिया के बारे में किया है उसके बारे में आपको बताऊं कि तरुषी का जन्म 12 दिसंबर 2001 को 4:50 पर उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ है, जैसा आपने डिटेल दिया है। ये वृषभ लग्न में पैदा हुई है और इसकी तुला राशि है, विशाखा नक्षत्र में पैदा हुई है। इसके राशि का नाम है तेजस्विनी। तो अभी शनि में राहु का अंतर चल रहा है, समय बड़ा खराब इस समय चल रहा है। इसके सेहत में इस समय गिरावट आएगी, इसका मन इस समय एकाग्र नहीं रहेगा, इस समय इसके अंदर आलस्य बहुत आएगी और ये खराब समय 26 जनवरी 2026 तक है। इसके बाद शनि में गुरु का अंतर शुरू होगा। जहाँ तक सरकारी नौकरी के बारे में प्रश्न आपने किया है तो बताऊं कि दसम भाव का स्वामी शनि दसम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है और शनि शुक्र को भी देख रहा है। नौकरी अच्छी मिलने का योग है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब वो सरकारी होगी कि अर्ध सरकारी होगी ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन नौकरी अच्छी मिलेगी, सम्मान के योग्य नौकरी मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी जो कुछ भी होगा वो 2026 में ही होगा, उसके पहले कहीं कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जहाँ तक इनके स्वास्थ्य के बारे में प्रश्न है तो एलर्जी की इनको समस्या है, डस्ट एलर्जी, कोल्ड एलर्जी, इसकी इन्हें समस्या है और सावधान रहिएगा, इनको पीसीओडी की भी समस्या हो सकती है। अगर पीसीओडी की समस्या हो तो इसके लिए किसी डॉक्टर से परामर्श लीजिएगा। विवाह की बात करें तो शुक्र अस्त है, विवाह में बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी, इसलिए शुक्र ग्रह के वैदिक मंत्र का 72,000 मंत्र जप 18 ब्राह्मणों से एक दिन में कराना चाहिए। हवन, तर्पण, मार्जन तथा ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए, क्योंकि शुक्र ग्रह 7वें भाव में अस्त है जो विवाह में बाधक होता है। विवाह का कारक ग्रह शुक्र है, इसलिए विवाह जब भी करना हो उसके पहले शुक्र की शांति जरूर करवा लें, इससे उत्तम विवाह होगा और भविष्य भी अच्छा रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो मई में मीन राशि वालों की बढ़ेगी इनकम या होगी धन हानि? मई में मीन राशि वालों की कैसी रहेगी आमदनी, ये जानेंगे पंडित जी से। चलिए बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों को मई में कब निवेश से फायदा होगा, कब पैसों से जुड़ा लेन देन करने से बचना है और साथ ही कौन से उपाय इनकी आमदनी बढ़ा सकते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी मीन राशि है, चाहे वो प्रचलित नाम से है और चाहे राशि नाम से है, चाहे आपका मीन लग्न में जन्म ही हुआ है, तो ऐसे में आप समझिए कि आपके राशि में या लग्न में बुध, शुक्र, शनि और राहु 4 ग्रहों की इस समय स्थिति बनी हुई है। तो ऐसे में अगर आपकी आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन होगा तो द्वितीय और एकादश मंगल और शनि से होगा। तो मीन राशि वालों की आर्थिक स्थिति के लिए ये महीना मिला जुला परिणाम देगा। शनि की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन शनि के कारण आपको उम्मीद से थोड़ा कम लाभ मिलने की संभावना है। अपनी मेहनत का आधा फल आपको मिल सकता है। इस महीने भावनाओं में बह करके खर्च करने से बचें। शनि के कारण आपको आर्थिक लाभ धीरे धीरे मिलेगा। मंगल की स्थिति अच्छी है, आपको सभी जरूरतें पूरी होंगी, लेकिन मंगल बचत नहीं करा पाएगा, ध्यान रखिएगा, नीच का मंगल है। इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। महीने के पहले भाग में सूर्य के कारण बचत करना मुश्किल हो सकता है। दान पुण्य भी करेंगे जिससे धन खर्च होगा। मई महीने में मीन राशि के जातक जल्दबाजी में या भावुक होकर फैसला लेने से बचें। भाग्य के भरोसे बहुत ज़्यादा ना रहें। योजना बनाकर चलेंगे तो आर्थिक नुकसान कम हो जाएगा। आपको अज्ञात विरोधियों या शत्रुओं से आर्थिक नुकसान हो सकता है। संपत्ति से जुड़े विवाद हल होंगे, लेकिन मुश्किल से। ऐसे में थोड़ा और धैर्य रखना होगा। कुल मिलाकर मई महीने में आर्थिक मामलों में मीन राशि के जातकों का परिणाम औसत रहेगा। मैं तो आपसे बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, यदि आपकी मीन राशि है तो आपके भाग्य भाव का स्वामी मंगल है जो इस समय नीच राशि में है। आपको खूब मन लगा करके
राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। यदि आप पूरे महीने राम रक्षा स्तोत्र और हनुमान चालीसा का पाठ करते रहेंगे तो आप विश्वास करिए राम जी करेंगे बेड़ा पार, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेर उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए।